हमारा जी और यासिर भाई के लिए गुड मॉर्निंग। और स्पेशली हमारे जो व्यूअरशिप है, जो हमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, देख रहे होते हैं कि शेफ ज़की जब आएगा तो ऑलमोस्टली आप देख रहे हैं कि इसमें मैं बिल्कुल ग्लव्स निकाल के अपनी नाजरीन के लिए, अपने ऑडियंस के लिए कोशिश करता हूँ क्योंकि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ। और ना ही हमेशा जो लास्ट हमारे जिनसे बात की कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, जी वीकेंड मेरा बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि वीकेंड में हमेशा मेरे पास बहुत काम होता है, जो पेंडिंग काम वो अपने कंप्लीट करता हूँ। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, साथ ही मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम माशा 2 दिन बड़ा अच्छा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की जब सुबह जब आ रहा था आपने मॉर्निंग शो के लिए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी ना, तो बिल्कुल वैसा हवाएं चली। उसके बाद बादल चेंज हुए और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी को तैयार करूँ। और साथ ही साथ मैं भी अपने किचन की सेगमेंट को भी आपके सामने बिस्मिल्लाह करके उसको ऑन भी करता हूँ। और जो हमें नाज़रीन जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जल्दी से कापी पेंसिल उठा लें, हमारे स्क्रीन पे दिए नीचे रेसिपीज़ को आप नोट करें और नीचे स्क्रीन पे दिए जो नंबर आपके सामने शो ऑफ हो रहे हैं, हमारे सेगमेंट के हिस्सा भी बन सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ उन लोगों के लिए जो उन जेंजीज, उन माए बहन जो परदेसी भाई हमें बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त आज की जो रेसिपी है। रेसिपी तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो चीज़ बनाऊँ कम से इस महंगाई के तूफान में कम से कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। आज जो बना रहा हूँ ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, और ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, जवान, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, वही माँ बहनें अपने बच्चों के लिए ब्रंच और ब्रेकफास्ट के लिए ज़बरदस्त आज रेसिपी है। ना सिर्फ आप इसको जो जो कहते हैं हमने अपना डाइट प्लान चेंज करना है, थोड़ा सा जो तो जिनके वज़न नहीं बढ़ रहा, बच्चे जिनको मतलब तो कहते हैं फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, उन सब के लिए ये कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। वो है दानेदार मिनी पिज़्ज़ा। जी हाँ नाजरीन, आज बनने जा रहा है दानेदार मिनी पिज़्ज़ा। आप लोग घर में लाजमी ट्राई करें। पिज़्ज़ा तो आप लोग डो में बनाते होंगे, लेकिन ये पिज़्ज़ा मैं आपको बिल्कुल एक बर्गर बंद है, नॉर्मली आप बर्गर बन ले सकते हैं, उसमें बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने क्या सेगमेंट के साथ चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि इसमें जो मिसाले इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसके लिए मुझे 4 बर्गर बन चाहिए, कटे हुए पीसेस, और आधा किलो में चिकन बोनस चाहिए, हाफ टी स्पून हमें ओरिगानो चाहिए, हाफ टी स्पून हमें क्रश चिली चाहिए, हाफ टी स्पून हमें वाइट पेपर चाहिए, हाफ टी स्पून हमें चिकन पाउडर चाहिए, हंसबे जायका नमक चाहिए, 4 अदद हमें चीज़ स्लाइस ये चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्च वो चाहिए, और 3 से 4 चम्मच हमें कुकिंग ऑयल ये चाहिए। हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो चीज़ खाने में ऑलमोस्ट उतनी अच्छी होगी। इसकी ड्रेसिंग और गार्निश के लिए हमें सलाद पत्ता, खीरा, कैप्सिकम, गाजर, पुदीना, धनिया और साथ ही साथ खूबसूरत सी लंबी सी हरी मिर्च ये चाहिए। जी जनाब नाज़रीन, आज का जो सेगमेंट है बड़ा ज़बरदस्त। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। और साथ हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, सलाद जो लोग कहते हैं हमने जिम ज्वाइन किया है, देखिए कितना इसको देखते से वैसे ही आंखें खूबसूरत हो जाती हैं, आंखों में ना आंखें बंद होती है। इसको सलाद को देखते ग्रीनी चाहे गाँव हो, शहर हो, देहात हो, जब ग्रीनी पे नज़र पड़ती है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली शाइन करने लग जाती है। उसकी वजह ये कि जिस तरह आंखें शाइन करती है, उसी तरीके से आपको कोशिश है कि मेरे जो लोग हैं जिन्होंने अभी कहते हैं हमने जिम ज्वाइन करना है, उन जो सैलेड वगैरह सलाद, पता वैसे सलाद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके सलाद आप चिकन में बना के सैलेड बना सकते हैं, कैरेट, कुकम्बर और साथ मिंट के साथ लेमन जूस का इसको मिक्सिंग करके इसका सैलेड बनाए खूबसूरत सा। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी बॉडी मज़ीद बूस्ट कर जाएगी, और जो लोग कमज़ोर हैं और साथ साथ उनके बाइसेप इस तरह देखें, मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल अलग ही नज़र आएंगे। मैं भी माशाल्लाह अपने डेली बेसिस में सलाद पत्ता इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी लाजमी। और इसके इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जो लोग कहते हैं ना कि हमारा वज़न बिल्कुल डाइट के मुताबिक नहीं बढ़ता, तो इसके इस्तेमाल से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये वो भी कंट्रोल करेगा। आपकी जो मोस्टली कहते हैं हमारी ख़वातीन जो कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, सलाद के इस्तेमाल से ना के बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मज़ीद खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। वो कोशिश करें सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप सुबह के टाइम ले लें
यहाँ लंच में ले लें या इवनिंग टाइम में, आप किसी भी टाइम, या आईटी में भी आप इसको ले सकते हैं। जो जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है उनके लिए ये खूबसूरत ग़िज़ा है सलाद, और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आ जाऊँगा अपनी रेसिपी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो पैन का जो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगा और अभी अपनी रेसिपी की तरफ आऊँगा। साथ ही साथ मैं एक बोल ले लूँगा किचन के अंदर से। देखें इस तरीके से इसके मैं तैयारी के लिए एक मैंने बोल लिया, और अभी आपके सामने मैं अपने नाज़रीन को कटिंग करूँगा कि कटिंग बोर्ड से ये किस तरीके से बनती है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें कि आया जो काम होने लगा है। ये जो चिकन फिले आपके सामने पड़ा है, तो सबसे पहले मैं इसकी आपके सामने देखिए खूबसूरत सी कटिंग फिले बना दूंगा इस तरीके से। आपने ये देखिए इस तरीके से हम इसको हल्का सा इसको ये देखें, ये अलग से हम इसको निकाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखें ये देखें, ये हमने इसको हल्का सा, ये हमने एक फ्ले बनाया, और साथ साथ दूसरे जो फ्ले वो भी हम कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल। अक्सर से ख़वातीन कहती हैं कि हम जो घर में कुकिंग कर रही होती है ना, तो हमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर में नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से मैं आपको रेसिपीज़ बता रहा हूँ, जो हमारे स्क्रीन पे रेसिपीज़ कार्ड आपके सामने नज़र आ रहा है, उसको लाजमी आप फॉलो करें। तो उसको फॉलो करने से ये फ़ायदा होगा, ना सिर्फ आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर में मिलेगा। अक्सर देखते हैं ना, ये मोस्टली हमारे जो सोशल मीडिया पेज है, हमारे स्क्रीन पे आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा था, जो सोशल मीडिया लिंक नज़र आ रहे, तो जिन्होंने वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किए, वहाँ से जाके भी आप लोग ना मोस्टली इसको फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह जिसके तवस्सुल से ये वेकअप पाकिस्तान मॉर्निंग शो कुकिंग शो देख रहे हैं, वो है अस्तासी रेस्टोरेंट कैफ़े, जो DHA फेज़ 8 में वाक़या है। वो इसको आपने मेरा जो लास्ट जो वीकेंड की बात की हमारा जी ने, कि आपका वीकेंड आपने कहाँ गुजारा, तो जी लास्ट जो मेरा वीकेंड मेरा गुजरा सैटरडे को मेरे दोस्त की इवेंट एनिवर्सरी थी, मैं वहाँ पर डिनर पे इनवाइटेड था। तो मैंने वहाँ पे जाके वहाँ का जो खाना था वो मैंने ट्राई किया, लिटरली सो यमी। और वहाँ की सर्विस की बात की जाए तो मैंने एक वहाँ के जो बारमैन थे माशाल्लाह, वो उन्होंने एक ऐसी मॉकटेल मुझे बना के दी। ना सिर्फ वो, मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में भी, डिफरेंट सिटीज़ में भी जाके वो मैंने ट्राई की। वो ड्रिंक मुझे सिर्फ अस्तासी रेस्टोरेंट के अलावा मुझे कहीं भी नहीं मिली। यूनिक नई ड्रिंक थी आई थिंक वो। तो उसके बाद एक स्लैशी ड्रिंक थी। और साथ साथ वहाँ के अगर म्यूज़िक की बात की जाए, वहाँ हमारे बहुत अच्छे DJ इमरान भाई बैठते हैं अस्तासी रेस्टोरेंट के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक प्ले करते हैं। मतलब आप जब भी किसी रेस्टोरेंट देखिए ना, म्यूज़िक की बात की जाए, बोले एक रेस्टोरेंट की जान एक उसका एम्बियंस और म्यूज़िक होता है, तो ज़ाहिर से जो लोग इन्जॉय करते हैं साथ साथ। और अब इसको हमने ऑलमोस्टली हमने चिकन का आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह फ्ले बनाया, प्रॉपर फ्ले बनाने के बाद इसको हम इसमें हम बॉल में डाल देंगे। और इसमें मोस्टली ये चिकन है। असल देखिए, आपको आपके सामने जो चीज़ें बनेगी, आज आपने डो के अंदर पिज़्ज़ा बनाया होगा, लेकिन आज जो नाज़रीन वो माए बहनें स्कूल, फिर बार दोबारा बार इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, हमने वहाँ से चीज़ खानी, हमने बाहर की चीज़, हमने बाहर की चीज़ें, बाहर का पिज़्ज़ा खाना है। तो उसमें आपने हाइजीन्स का इतना इश्यूज़ होते हैं कि आपके जो बच्चे अक्सर बाहर का खाना खाते तो बीमार हो जाते हैं। तो उनके लिए हेल्थ के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये एक झटपट बनने वाली रेसिपी है। मोस्टली मॉर्निंग टाइम पे मोस्टली गैस की लोड शेडिंग होती है या बिजली की लोड शेडिंग, तो वैसे ही गैस तो हमारे घर में वैसे ही नहीं आता, तो कोई टाइम टेबल नहीं है। तो उसके लिए ये देखिए आपके सामने ये बर्गर बन में आज दानेदार, स्पेशली दानेदार मिनी पिज़्ज़ा बनेगा बर्गर बन के अंदर। ये कैसे बनेगा नाज़रीन आपके सामने अभी हमने ऑलमोस्टली आपके सामने ये अब तमाम मिसालें ये मैं बॉल में डाल रहा हूँ, तो उसमें आपके सामने मिक्सिंग करके दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने चिकन पाउडर डाला इस तरीके से सबसे पहले टेस्ट बनाने के लिए, और साथ साथ में इसमें ये वाइट पेपर है ये मैं डालूंगा। उसके बाद में हमारे स्क्रीन पे भी जो रेसिपी कार्ड है उस पर भी आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही में हम क्रश चिली ये हम ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च ये हम इसमें ऐड किया, साथ साथ इसमें ऐड करेंगे बेसल लीफ। बेसिकली बेसल लीफ एक इटालियन हर्ब है, इसके फ्लेवर का खुशबू एक जायका अलग ही है। तो बेसिकली अब इसको हम गलती कर देंगे इस तरह बिस्मिल्लाह करके, ये देखें खाली कर दिया। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जो देखें कि हम इसमें ये मैंने डाला, उसके बाद
हस्बे जायका नमक, ये देखें, वाह, ओ यस, ये हमने हल्का नमक डाला। उसके बाद हम इसमें इसको मज़ीद उसके टेस्ट के लिए मज़ीद अच्छा करने के लिए हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ये कुकिंग ऑयल डालेंगे। ओ यस, जी हाँ, ये उसके बाद हमने इसको स्पून की मदद से अच्छे से हमने इसे मिक्स किया इस तरीके से। देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने इसको प्रॉपर, अच्छा मोस्टली अगर देखें ना, ये मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त अकाउंटेबल होती है। इसको आप जितना टाइम देंगे इसका टेस्ट, इसका जायका मज़ीद अच्छा होगा। और मोस्टली, और अब मैं समझता हूँ कि हमारा जी यासिर जी हमेशा तारीफ़ करते हैं कि शेफ ज़की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और रेसिपीज़ भी झटपट बनने वाली है। छोटा खाएगा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा खाएगा जवान हो जाएगा, भागता हुआ सीधा घर को जाएगा। यू सो मच वंस अगेन, आपके सामने माशाल्लाह अभी आज जो दानेदार जो मिनी पिज़्ज़ा बन रहा है आपके सामने। बिल्कुल मैंने स्टार्ट में एक बार बताया था कि जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया है उन सब के लिए आज के लिए बड़ी खुशहाल बात यह है कि हमारे जो परदेसी भाई हैं, जो हमारे जेंजी हैं, जो हमारी माई बहनें जो परदेश में या पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में रहती हैं या डिफरेंट विलेज में रहती हैं या किसी कस्बे या देहात से हमें देख रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनका प्यार, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। हमारे स्क्रीन पे भी व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है और मेरे स्क्रीन पे जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान ज्वाइन किया जल्दी से कापी पेंसिल उठा लें और मेरी रेसिपी बस नोट कर लें। हमेशा की तरह आज भी जो बना रहा हूँ कम से कम इस महंगाई के तूफान में कम से कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप लोग अपने लिखें। इसके लिए मैंने बर्गर लिए हैं, बर्गर बन, और आधा किलो चिकन बोनस लिया है, साथ से आधा चम्मच और एक आधा चम्मच बेसल लीफ, आधा चम्मच वाइट पेपर, आधा चम्मच क्रश चिली, आधा चम्मच चिकन पाउडर, 2 अदद ग्रीन चिली। ये आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसको आप मोस्टली हमेशा की तरह कहता हूँ कि ये वो रेसिपी है। देखिए, पिज़्ज़ा तो आप बनाते होंगे, आप घर में बना सकते हैं। मोस्टली देखिए ख़वातीन कहती हैं हमारे घर में ओवन नहीं है, लाइट नहीं है, अब ये पिज़्ज़ा कैसे बनेगा। तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, अब परेशानी ख़त्म हो गई। अब ऑलमोस्टली आपने इस तरह घर में पैन लेना है, उसमें आपने हल्का सा ऑयल डालना है, उसके बाद आपने इसको हल्के से शेक करना है। शेक करने के बाद आपने जो बर्गर बन लिया हुआ है ये देखें, वाह, ये जा रहा है बिल्कुल लाल होने। हम इस तरह से वो रेड करेंगे, हल्का सा सेक लेंगे ताकि जो उसका क्रिस्पी जो बन है जो स्टिक से वो अच्छा हो जाए। इससे ये होगा, इससे करने से आपने ज़रा इसको लाल नहीं करना वरना ये क्रंची हो जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल क्रंची नहीं करना, हल्का सा आपने इसको फॉर्म करके इस तरह घुमाना है। सर वाह, जादू करना, मैजिक, इस तरह आपने डांस करते हुए, ताकि आपने फुल एंजॉय करना है। प्रॉपर पिज़्ज़ा भी बन रहा है, साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और कम से कम झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा इंटरप्ट किया जाए। हमारे जो ऑडियंस की जो स्पेशल इंतज़ार की घड़ियाँ, जो हमारा स्पेशल जो सेगमेंट मूवमेंट्स होता है, उसके लिए हमारी ऑडियंस वेकअप पाकिस्तान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यासिर जी और हमारा जी इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे थे और साथ साथ जो शेफ़ जो बना रहे होते हैं कोई नई चीज़ें, हमेशा कम से कम इस महंगाई के तूफान में कम से कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आज की वो है दानेदार मिनी पिज़्ज़ा और झटपट बनने वाली रेसिपी। ना सिर्फ स्कूल खुल सके हमेशा की तरह, जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया, हमारे स्क्रीन पे भी रेसिपी कार्ड चल रहा हो, नज़र भी आ रहा होगा, तो जल्दी से कापी पेंसिल ले लें और नोट कर लें। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते चलूँ, जिन्होंने अभी हमारी रेसिपी को मिस किया है वो देख सकते हैं। आधा किलो में चिकन बोनस चाहिए स्पेशल, साथ ही साथ हमें 4 बर्गर बन चाहिए, आधा चम्मच हमें वाइट पेपर चाहिए, आधा चम्मच हमें बेसल लीफ चाहिए, आधा चम्मच हमें क्रश चिली चाहिए, आधा चम्मच हमें स्पेशल चिकन पाउडर और 2 से 3 अदद हमें सब मिर्च चाहिए। और आप गार्निश आपके सामने, इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म नाजरीन, और अब आ रहा है शो मैजिक टाइम। 1 2 एंड 3। जी हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त एक भरपूर ग़िज़ायत से झटपट बनने वाला मिनी पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं। और उसके साथ दिस इज कॉल टाइम द मैजिक शो टाइम। ओ यस, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी है ना वो ऑलमोस्ट
खाने में उतनी ही अच्छी होगी। और हमेशा की तरह कहता हूँ, अभी आपके सामने ये मैजिक शो स्टार्ट होने लगा है, कभी इस गली कभी उस गली जा रहा है। ओ यस, वाह, झूले लहराते हुए बादलों के बीचों बीच जा रहा है, देखें, वाह। ये स्पेशल दानेदार मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। हमेशा कहता हूँ, छोटा खाएगा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा खाएगा जवान हो जाएगा, भागता हुआ सीधा घर को जाएगा। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि जो चीज़ आपके लिए बनाऊं झटपट बनाऊं। इस महंगाई के तूफान में बिल्कुल कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी, जो आपके किचन में जो चीज़ें पड़ी हैं उससे बनने वाली रेसिपी, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। वही जो मिसालें घर में आप सालन बनाने के इस्तेमाल करते हैं, वही मिसालें आप इसी पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी यासिर भाई।